आज लखनऊ के कैफ़ी आज़मी एकेडमी में सोलो आर्ट का आयोजन किया जा रहा है और उसकी जो ऑनर हैं जिन्होंने ये प्रदर्शनी पूरी सजाई है उनसे बात करते हैं कि संस्कृति आर्ट को जिन्होंने आगे बढ़ाया है और आज जितनी अच्छी प्रदर्शनी सजाई है उनसे सीधे रूबरू होते हैं। मैम क्या नाम है आपका? ललिता पांडे। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी मेरे पति पंकज पांडे, जिनके नाम से मैंने ये पंकज आर्ट का बैनर बनाया है, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने मेरे को कोविड के पीरियड में जब हमारे पास छुट्टी थी, समय बहुत था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम आर्ट बनाओ, अपने सारे विचार व्यक्त करो आर्ट के माध्यम से। आज वो हमारे बीच नहीं है मगर उनकी प्रेरणा मेरे साथ है। कोविड के समय में ही मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ा मगर उनकी प्रेरणा हर समय मेरे साथ है और यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उनकी इच्छा को आगे बढ़ाती रहती। उनकी स्मृति में ये बात में ही ये है पंकज आर्ट। अच्छा, तो केवल आपको संस्कृति आर्ट का ही क्यों, और भी चीज़ें बना सकते? ऐसा है ना, फोक आर्ट से मेरा शुरू से रुझान रहा है और फोक की तरफ मेरा मानना ये है अल्टीमेट हम जुड़े अपनी जड़ों से। कोविड ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई, उसमें एक ये भी चीज़ कि हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जाएं। जो हमारे अंदर पाश्चात्यकरण हो गया, हम धीरे धीरे वापस अपने सनातन धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि हम जितनी हमारी फोक आर्ट्स हैं, सारी ही आर्टों में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं और जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हर आर्ट की अपनी विशेषता है। जब आर्ट की बात करें तो मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ सीधे सीधे जो है सांस्कृतिक आर्ट बनी हुई है, जिसमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है और इनके 2 स्वान से इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। केले का वृक्ष विष्णु जी का प्रिय फल होता है, इसलिए केले के वृक्ष को भी, और जितनी शुभ चीज़ें हैं वो इसमें मैंने सब इसमें इंक्लूड करी हैं। और ये जैसे तोतों को हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। अष्टदल कमल है, कलश है, सूर्य है, चंद्र है, ये सब हमारी जितनी मतलब पारंपरिक जितने भी वो हैं उन्हीं सिंबल्स को मैंने इस्तेमाल किया है। हाथी को हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं, मत्स्य को बहुत शुभ मानते हैं, घर में मत्स्य का आना, तो उन्हीं जितने शुभंकर चिन्ह हैं उनको लेकर के और इस तरह से हर आर्ट में मैंने कुछ न कुछ शुभंकर्स को लिया है कि जो आपके घर की समृद्धि को उसको बढ़ाएं। जी बिल्कुल। आपको शौक है कि इनकी जो है बिक्री भी होती है? नहीं, मेरा इस शौक सिर्फ ये है कि मेरे पति का नाम सब लोग जानें और उन्होंने क्योंकि मुझे प्रेरित किया, मैं पंकज आर्ट को प्रमोट करना चाहती हूँ कि पंकज जी की स्मृति में ही मैं इसको करती हूँ। और ये मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में करती हूँ। मतलब जितना मेरा इसमें जितना इसको बेचने में मुझे पैसा मिलता है वो अगली एग्जीबिशन में मैं सब चैरिटी में लगा देती हूँ। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से? दोनों तरह से बेचती हूँ। ऑनलाइन भी बिकती है मेरी और ऑफलाइन भी। मेरा अपना जो सोशल ग्रुप है उनमें जितनी डिमांड आती रहती है मैं उतनी सप्लाई करती हूँ। और चूंकि हैंड पेंटेड है तो बहुत जल्दी तो मेरी बन नहीं पाती, एक दिन की एक ही पेंटिंग बना पाती हूँ। मैं बहुत कॉमर्शलाइज नहीं हूँ, मगर वो एक पेंटिंग मैं अपनी रोज की। तो जो सारी प्रदर्शनी में यहाँ पर पेंटिंग्स लगी आपके द्वारा बनाई हो, कुछ सहयोग भी किसी ने किया? किसी का कोई सहयोग नहीं है, सब मेरी हैंड पेंटेड पेंटिंग्स हैं और ज़्यादातर एक दिन में एक पेंटिंग तैयार हुई है इसमें। और मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो पेंटिंग्स हैं अलग अलग रेट हैं इसमें। रेट जो है साइज़ के हिसाब से, जैसा जो मेरी फ्रेमिंग की कॉस्ट पड़ती है, जो मेरे मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है उसके हिसाब से मैं कॉस्टिंग करती हूँ। जैसे छोटी पेंटिंग है वो 500-600 की, थोड़ी बड़ी होती है तो उनका 400-500 तो फ्रेमिंग का ही लग जाता है, प्लस पेपर है, मटेरियल है, आर्ट का सारा सामान थोड़ा सा महंगा तो बस जो मेरी कॉस्ट आती है मैं उस कॉस्ट को इसमें निकालती हूँ बस। आपने नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कही है, तो क्या चैरिटी के लिए भी है? अगर जैसे कभी क्या होता है ना कि जैसे शीशा विशा कभी फ्रजाइल चीज़ है, टूटता है, तो मैं उसकी कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ और वो मेरा जो प्रॉफिट बचता है वो प्लस जो मेरी अपनी इच्छा होती है उसको मैं अगले उसमें, जैसे आज का मेरा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मैं अपने घर नहीं ले जाऊँगी, उसको मैं अगली एग्जीबिशन में चैरिटी में ही दूँगी। न्यू जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे फोक आर्ट को? संदेश देती हूँ कि एक तो कला स्ट्रेस को दूर करने का बहुत अच्छा माध्यम है। यदि आपके पास बहुत सारे कष्ट क्लेश हैं तो अगर आप कला से जुड़ जाते हैं तो आप कष्ट क्लेश से आपको बहुत मुक्ति मिलती है। जैसे योग आपको शांति देता है वैसे ही कला भी आपके एक शांति का माध्यम है। एक बात तो ये है कि आपका समय बहुत अच्छे से निकलता है, दूसरा आपके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं और तीसरा ये कि अगर हम संस्कृति से जुड़ेंगे तो हम जो है अपने को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट ये है कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यूँ तो आर्ट के नाम पे आप 4 लाइनें भी रंग बिरंगी बना दें तो वो भी एक आर्ट होती है, मगर मेरा आर्ट का माध्यम ये है कि हम अपने सनातन संस्कृति को कितना आगे बढ़ाएं। क्योंकि अब ये समय आ गया कि हम एक बार फिर से अपने धर्म के अपनी जो हमारी विलुप्त होती हुई लोक कलाएँ हैं उनको फिर से उजागर करें और विश्व तक पहुँचाएँ, विश्व पटल पर। सिर्फ लखनऊ में इसको लाना नहीं, इसको बाहर तक उकेरना। जैसे हमारी कुमाऊनी अपन आर्ट है,
बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहले सिर्फ हमारे यहाँ भित्ती में और दीवालों में होती थी, दीवालों में और देहरी में। इसको मैंने पेंटिंग के माध्यम से सबके ड्राइंग रूम तक पहुँचाने का मेरा कहाँ केवल प्रदेश तक सीमित है कि अन्य प्रदेशों में भी ये ड्राइंग बिक रही हैं? मेरी अन्य प्रदेशों में भी बिक रही है। अभी मेरी अहमदाबाद बहुत सारी पेंटिंग्स गई हैं, कई जगह जाती रहती हैं, जो भी बाहर से मंगाते हैं। येलो फ्रेम वालों मेरे से कई लोग बाहर के भी बहुत कांटेक्ट करते हैं, मगर मेरी भाई मैं समस्या ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं हैंड पेंटेड करती हूँ, मैं इसको कमर्शलाइज नहीं करती हूँ और स्वयं बनाती हूँ, तो एक दिन में एक पेंटिंग से ज़्यादा। बच्चे परिवार के लोग इसमें साथ देते हैं? बच्चे परिवार का सहयोग ये है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई, वो तो अपने अपने घर में हैं, और उनका सहयोग है, वो रोज़ मेरे को बहुत अप्रिशिएट करती है। चाहे मैं कुछ भी कूड़ा करकट भी बनाऊँ, मम्मी बहुत अच्छा है। और अगर उनको कहीं कोई कमी लगती है तो वो भी बताती हैं कि मम्मी इसको तुम ऐसे बना दो तो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगी, थोड़ा और अच्छा। तो कला के विद्यार्थी हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश? कला के विद्यार्थियों के लिए तो ऐसा है, देखिए ये जो फाइन आर्ट के विद्यार्थी होते हैं, इनका लाइन अलग होती है। जो कला के विद्यार्थी होते हैं उनका और हमारा एक स्कोप नहीं है। वो तो कला को बेचने के लिए, वो कला को एक प्रोफेशन की तरह से लेते हैं। हम कला को जागृत करने के उसमें कि जो हमारी लोक संस्कृति, लोक कलाएं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, जिनके बारे में बच्चे जानते ही नहीं हैं। आज भी देखिए अहोई होती है, छठ होती है, सब में हमारे यहाँ चौक बनती हैं, ये तो अब इन चौकों को बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं चौकों को, जैसे नामकरण का बच्चे का नामकरण संस्कार है उसकी चौक है, शिव पूजा घर में है उसकी चौक, तो ये सब चौकियाँ बनाना, ये करना, तो इन चीज़ों को मैं प्रमोट करने के लिए मैं इस कला को आगे बढ़ा रही हूँ। और जो फाइन आर्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई गलत बात नहीं, वो क्योंकि उनको तो कला के क्षेत्र में पैसे कमाने हैं, उनका वो तो उनका लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य अलग है। ये थी हमारे साथ ममता जी, जो अपने दिवंगत पति पंकज जी की स्मृति में ये उन्होंने पूरी दो प्रदर्शनी सजाई है। तमाम लोग यहाँ खरीदार हैं। मैम, आप खरीदना है कैसा पसंद कर रही हैं? जी, आप यहाँ जो आर्ट गैलरी देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। और इनकी हम लोग देखते रहते हैं, बनाती रहती हैं, तो बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। इतनी बारीकियाँ और इतना नीट वर्क है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। कुछ उधर भी पसंद आई हैं, लेकिन वो सोल्ड हो चुकी हैं। अभी देखते हैं। आज के समय में देखा जाए फॉरेन कल्चर हावी है, तो ऐसे में ये सांस्कृतिक चीज़ें जो बनाई गई वो पसंद आ? तो हम लोग का जो इंडियन ट्रेडिशनल है, बेस्ट यही होता है। हमें फॉरेन कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति से जी बिल्कुल, लोगों को पसंद आ रहा है और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि जो ये सांस्कृतिक कला बनी हुई है उनको पसंद। मैम, क्या नाम है आपका? मैं सपना तिवारी। मैम, आप देख रही हैं कि यहाँ पूरी ममता जी ने गैलरी सजाई है, पसंद आ रही है, और क्या आज के समय में ये लोग पसंद कर रहे हैं? ये तो बहुत ही यूनिक चीज़ है, और लौट फिर के वही हमारी संस्कृति फिर से इसमें परिलक्षित हो रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये लुप्त होता जा रहा था। ये तो आप उन्होंने जो अपने हाथ से हैंडमेक उन्होंने बनाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सभी को देखना और समझना चाहिए। इसमें तो बहुत ही चीज़ें, ये देखिए आप, ये बना है कैंची धाम, नैनीताल में मंदिर है बाबा का, नीप करोली महाराज का। उन्होंने उनका मंदिर साक्षात वैसे ही उभारा है। हाँ, तो ये एक आर्ट मतलब बहुत ही रियर मिलती है। इसको तो देखना और समझना सभी को चाहिए। ये बहुत ही जो है बेमिसाल है इसका। आज के समय में लोग जो फॉरेन कल्चर की तरफ जा रहे हैं, सांस्कृतिक चीज़ें होती कम पसंद करते हैं, तो आप लौट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो इसको ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। आप कहते हैं ना, पहले जा रहे थे, अब लौट रहे हैं, और इस मतलब जो है कला को लोग समझ रहे हैं, इसमें छुपी हुई भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो खरीदार हैं वो भी कह रहे हैं कि जो हमारी छुपी हुई संस्कृति थी वो निकल कर बाहर आ रही है। लोग अपनी वास्तविक संस्कृति को जान रहे हैं, और इसके साथ ही जो सनातन संस्कृति थी उसको भी दर्शाया गया है। तो ये सांस्कृतिक संस्कृति के आधार पर ये पूरी आज ममता जी ने अपने पति पंकज जी की स्मृति में ये सजाया है। पूरा जो आज गैलरी आप देख सकते हैं, और यहाँ तमाम तरीके की हर कीमत की अलग अलग यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, और उसका मकसद है कि लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कला और संस्कृति लोगों को मानसिक शांति भी प्रदान करती है। हालांकि लोग अब अट्रैक्टिव हो रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता तो एक तरफ है, दूसरी अपनी संस्कृति को भी लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसी जो भी विधाएं होती हैं या जो भी ऐसी प्रेरणादायी कार्य होते हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रति जागरूक करते हैं और सशक्त भी बनाते हैं। सेवा पथ न्यूज़ के लिए लखनऊ से कैमरामैन शाह नवाज खान के साथ मैं प्रशांत राव।